जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें इस मौके को कभी नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके इस मौके को हमें हासिल करना चाहिए। और हमें हमेशा जो भी हमें इशारे मिलते हैं या फिर जो हमें गुरुजी बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं सत्संग के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू, तो संगत जी हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरुजी हाथ पकड़ कर चलते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन संगत जी उस रास्ते पर चलना या ना चलना वो हमारी मर्जी होती है। इसलिए हमेशा गुरुजी के इशारों को समझो, जो गुरुजी कहना चाहते हैं उस चीज़ को समझो और उसके बाद संगत जी अपनी लाइफ आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अप्लाई भी करो, ताकि क्योंकि आपके लिए अगर वो चीज़ आई है, गुरुजी अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो वो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जिस तरह से हमें लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं आंटी जी कुछ समय पहले ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है और मैं जलंधर पंजाब से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और संगत जी अगर मुझसे कोई बोलते हुए शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मुझे गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं गुरु जी से अप्रैल 6, 2023 को जुड़ी हूँ और तो यही कह सकती हूँ कि मैं अप्रैल 2023 को जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे कब से जोड़ा है ये तो गुरुजी ही जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है संगत जी। संगत जी, गुरुजी से मैं अपनी बहन पूजा आंटी के जरिए जुड़ी हूँ। हुआ क्या कि मेरी बहन पूजा आंटी जो हैं वो भी गुरुजी के साथ 5 अप्रैल 2023 को ही जुड़ी हैं। संगत जी, पूजा आंटी जो कि मेरी बहन है, उनके पड़ोस में गुरुजी की संगत से है एक आंटी है, पल्लवी आंटी। उन्होंने एक दिन पूजा आंटी को अपने घर बुलाया और उन्हें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और कहा कि मुझे गुरुजी का आदेश हुआ है कि ये मैं आपके घर दूं। दीदी यानी पूजा आंटी बोली कि जब उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप दिया तो मेरी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। फिर मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर घर आ गई और गुरुजी को मंदिर में विराजमान किया। उन दिनों संगत जी हमारे जो बड़े दीदी बहुत बीमार थे, तो मुझे पूजा आंटी ने बताया कि कैसे पल्लवी आंटी के पति गुरुजी की कृपा से ठीक हुए हैं। और क्योंकि हम भी संगत जी गुरुजी का स्वरूप दीदी को ऐसे दे के और जल प्रसाद दीदी को ऐसे पिलाते और दीदी ऐसे था कि ठीक हो जाए। मैंने भी कहा हाँ ठीक है, हम दीदी को दे आते हैं। तब तक नहीं पता था हमें संगत जी की दीदी को डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया हुआ था। संगत जी, गुरुजी हमारे पास आए ही दीदी को मुक्ति दिलाने के लिए थे, लेकिन हम तब तक कुछ इतना जानते नहीं थे गुरुजी के बारे में। हम तो यही जानते थे कि गुरुजी के स्वरूप मिलने से ये था कि हम जल प्रसाद लेने से बीमारी ठीक हो जाती है। अभी हमें 2 दिन ही तो हुए थे गुरुजी से मिले हुए संगत जी। फिर हम गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद लेकर दीदी के पास हॉस्पिटल गए। संगत जी, हमने दीदी के पास स्वरूप रख दिया गुरुजी का और जल प्रसाद हम नहीं पिला पाए
क्योंकि हमें वहाँ स्वरूप मतलब ऐसे स्टाफ ने कहा कि अभी इनकी मतलब ऐसे इनको पानी नहीं पिलाना है, इनका कोई टेस्ट करना है, इसलिए हम अभी इनको कुछ नहीं दे सकते। तो हम संगत जी हम दीदी को मिलकर आईसीयू से बाहर आ गए और मतलब फिर डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें घर ले जाओ, हम इनकी एंडोस्कोपी नहीं कर सकते क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे। फिर संगत जी दीदी को मतलब दीदी की बेटी, दीदी के पति उन्हें घर ले आए। फिर अगले दिन मुझे दीदी की बेटी का फ़ोन आया कि आप मम्मी के पास थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मुझे कुछ काम से जाना है। संगत जी वो बोली कि मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि मेरी मम्मी जो है रात को और पूरा दिन शिवर करती रहती हैं और इसलिए ना ही इसलिए सोती है। संगत जी मेरी दीदी ऐसे जलंधर में रहती थी। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं दीदी के घर से कैंट गई और मेरी जो दीदी थी और जिया जी हम लोग ऑटो करके दीदी को हॉस्पिटल लेकर गए। संगत जी रास्ते में डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी का मंदिर पड़ता है। संगत जी हमने अपना ऑटो मंदिर के बाहर रोका और संगत जी उस दिन मतलब हमने शुक्रवार था, मंदिर बंद था। मैंने मंदिर का गेट नॉक किया तो वहाँ से एक अंकल बाहर आए, अंदर से एक अंकल आए और उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि आज ना मंदिर बंद है। तो मैंने उनसे ऐसे रिक्वेस्ट की कि मेरी दीदी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो सीरियस है, प्लीज़ इन्हें गुरुजी का प्रसाद दे दीजिए। और मेरी आंखों में आंसू थे तो वो अंकल अंदर गए और उन्होंने गेट में से गुरुजी का बहुत ही सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप लाकर मुझे दे दिया और बोले कि हम ये वाला बड़ा स्वरूप किसी को नहीं देते, लेकिन आपको गुरुजी की कृपा से ये ब्लेस हुआ है तो ये आप ले लो। संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप प्रसाद लिया, दीदी के माथे को मतलब टच किया, उनको माथा टिकाया। संगत जी दीदी बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी, उनको यूरिन पाइप और पता नहीं संगत जी कहाँ कहाँ पाइप्स लगी हुई थी। फिर संगत जी हमें तब ये भी नहीं पता था कि मंदिर से सीधे घर जाना चाहिए। संगत जी हम मंदिर से उन्हें हॉस्पिटल ले गए। संगत जी जब हम हॉस्पिटल गए तब उनकी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी। जब हम डॉक्टर के पास गए तो संगत जी डॉक्टर हमें गुस्से से बोलने लग गए कि वो बोले जब हमने इनको आपको बोल दिया है उनमें अब कुछ नहीं है तो आपको क्यों नहीं सुनाई देता, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर जी ने हमें तब इतना नहीं पता था कि दीदी को मतलब दीदी के दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि हुआ क्या है, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको नहीं पता कि इनकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं, इनके पेट में बड़े बड़े अल्सर बने हुए हैं और जितनी इनके पास सांस है उन्हें आराम ले लेने दो, इनको मत तंग करो, उन्हें यहाँ लाकर प्लीज़ इनको तंग मत करो। जब संगत जी मैंने डॉक्टर की बात सुनी तो संगत जी मेरी आंखों से आंसू आ गए और आंखें साफ करके मैं कैबिन से बाहर निकली, दीदी के पास आ गई और दीदी ने मुझे धीरे से वो बोल रहे थे कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है, दवाई दो वो ठीक हो जाएंगे। फिर हम घर ले आए उनको। फिर हमने गुरुजी का स्वरूप घर में आकर मंदिर में विराजमान कर दिया। फिर संगत जी मैंने दीदी के पास गुरुजी का मतलब मंत्र जाप लगा दिया। फिर दीदी मंत्र जाप सुनते सुनते संगत जी कुछ ऐसे खुद भी से बोलने लग गई मंत्र जाप। और दीदी साइड भी नहीं चेंज मतलब ऐसे खुद से चेंज कर सकती थी, ले नहीं सकती थी, साइड खुद से नहीं ले सकती थी। उन्होंने साइड भी ली और जो मतलब ऐसे 3 दिन से आँख भी नहीं झपकी थी दीदी ने, कुछ देर में ही वह सो गई, कुछ देर के लिए वह सो गई। फिर संगत जी दीदी की बेटी आई और मैंने उससे कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि कहा है। फिर संगत जी अचानक मेरी दीदी का मतलब सांस पता नहीं कैसे वो लेने लगी अजीब सी। तो मैं इसमें किचन में थी, दीदी की बेटी और जो दामाद थे उनके पास थे। दीदी की बेटी ने मुझे आवाज़ लगाई कि मौसी देखो मम्मी को क्या हो रहा है। संगत जी मुझे भी कुछ इतना नहीं पता था। फिर हमने दीदी के मतलब
हाथ पैर रगड़ने शुरू कर दिए। मतलब कभी दीदी को हाई तो कभी इसे हाई पंप करे, तो कभी पैरों हाथों को ऐसे रगड़े। बस ऐसे ही हम कर रहे थे कि दीदी हमें देखते देखते गुरुजी के पास चले गए। ऐसा करते करते संगत जी दीदी हमें छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। संगत जी हमारी दीदी बहुत परेशान थी अपने शरीर से। संगत जी गुरुजी से हमारी दीदी को आते ही उन्हें उनकी बीमारी से मुक्ति दे दी है। हम तो संगत जी यही कहते हैं कि हमारी दीदी हमें मतलब गुरुजी से जोड़कर गुरुजी के पास चली गई है। फिर क्या हुआ कि संगत जी हमारे घर के पास किसी गुरुजी की संगत के घर चाय प्रसाद में ब्लेसिंग्स मिल रही थी, और मेरे अंकल हम गए। संगत जी आंटी ने बताया कि संगत मतलब जो संगत है उस पर सिक्कों पर लिखकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, और लिखा है कि जा ऐश कर तेरा कल्याण कितना। और गुरुजी अपनी संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन अब 3 दिन से किसी को कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिली है। फिर संगत जी उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया। संगत जी मुझे चाय प्रसाद में कुछ नहीं मिला, लेकिन अंकल चाय प्रसाद में से उनको 1 रुपया सिक्का से ब्लेसिंग्स के रूप में मिला। और संगत जी हुआ यूँ कि अभी मेरे अंकल ने 2 ऐसे घूंट ही लिए थे कि बोले कि मुझे तो कुछ आवाज़ आई है कि जैसे मेरी चाय प्रसाद में कुछ गिरा है। और फिर आंटी ने कहा कि आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी हैं। जब चाय प्रसाद संगत जी मेरे अंकल ने पी लिया तो उन्होंने कप में से 1 रुपये का सिक्का निकाल कर मेरे को दिखाया, और आंटी ने कहा आपको गुरुजी ने ना ब्लेस कर दिया है। फिर संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। अचानक मुझे पूजा आंटी ने फ़ोन किया कि सत्संग है, जाएगी? मैंने कहा हाँ। तो मैं उनके साथ गुरुजी के सत्संग में गई। संगत जी हम पहली बार ऐसे गए थे और सत्संग में गए थे। संगत जी हमें सत्संग में जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर हमें किसी मतलब ऐसे संगत ने गुरुजी के पॉकेट स्वरूप दिए, और संगत जी मैं गुरुजी का ऐसे पॉकेट स्वरूप लेकर घर को आई, और मैंने अंकल से कहा कि हमें गुरुजी का छोटा सा ना ऐसे आसन लेके आना है। तो अंकल बोले इतना छोटा सा तो स्वरूप है, इतना छोटा सा आसन क्या करना है? तो संगत जी मैंने कहा बड़ा आसन कहाँ से लाएंगी? तो संगत जी हमारे पास 1 ही कमरे वाला घर है। मैंने कहा गुरुजी को भी पता है कि जितनी जगह है उसी हिसाब से उनका आसन लगाया है। संगत जी क्या हुआ कि मेरे अंकल ना ऐसे बिजली बोर्ड में हैं, तो नेक्स्ट डे वो ऑफिस के कुछ काम से किसी के घर गए, और तो संगत जी उनके घर की मेन दीवार पर संगत जी गुरुजी लिखा हुआ था, जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो अंकल बोले जब मैंने देखा तो मैंने कहा यहाँ भी गुरुजी की संगत है। बोले जब हम अंदर गए तो उनके घर की हर दीवार हर कोने में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो इन्होंने उनको कहा कि जय गुरुजी, तो वो बोले जय गुरुजी। फिर बस गुरुजी की बातें होने लगी, और उन आंटी ने मेरे अंकल जी को मतलब बहुत बातें ऐसे गुरुजी की बताई, ऐसे गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी का ब्लैक वाइट चोले वाला बहुत बड़ा स्वरूप गिफ्ट किया उसको। और यही नहीं संगत जी उन आंटी जी ने गुरुजी के स्वरूप वाला ब्लेस्ड पेन जो दिया था, और ब्रेसलेट लॉकेट स्वरूप, गुरुजी के वचनों वाली बुक, और भी गुरुजी के चरण वाला स्वरूप प्रसाद में दिया था। संगत जी गुरुजी ने अपनी स्वरूप के लिए पहले ही हमारे घर में जगह बनाई हुई थी। जब हमें फ्रेम करके गुरुजी को घर में लेकर आए, तो जहाँ गुरुजी ने विराजमान होना था संगत जी वहाँ पे गुरुजी विराजमान हो गए। एकदम गुरुजी का स्वरूप अच्छे से विराजमान हो गया। संगत जी मेरा अगला सत्संग ये है कि संगत जी मेरी रीमैरिज हुई है। मेरा एक बेटा है और मेरे अंकल की फर्स्ट मैरिज है। संगत जी मैंने कहा था कि मुझे अब शादी नहीं करनी है। मेरी पहली शादी जहाँ हुई थी संगत जी वो मुझे बहुत बहुत तंग करते थे। संगत जी मेरे पहले पति जो थे वो अपनी भाभी के साथ थे। संगत जी कहते हैं ना कि लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के साथ हर तंगी, हर गरीबी,
हर कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती है। संगत जी, मैं और अब उन्हें रोकती थी जब, तो संगत जी मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे और ऐसे कहते थे कि अगर ये बात थी तो आपने शादी क्यों की और मेरे बच्चे को, मतलब मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो बोले मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर संगत जी मैं अपनी मम्मी के पास आ गई। फिर हमने यहाँ पे कंप्लेन की तो वो मुझे आकर मतलब ले गए और फिर कुछ समय हुआ वहीं सब कुछ। फिर एक दिन संगत जी उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करवा लिए और कहा कि जो हमारा झगड़ा था ना वो से कंप्लेन बंद करनी है, तो इसलिए उन पेपर पर साइन कर दो। संगत जी मैंने बिना कुछ पढ़े बिना कुछ देखे वहाँ पर साइन कर दिया और उसके बाद संगत जी फिर मुझे बहुत ऐसे मारा पीटा और अपने मतलब 1 साल के बेटे को लेकर मम्मी के पास आ गई मैं। फिर मुझे एक दिन कोर्ट से ऐसे सम्मन आ गया कि वो मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा कभी, क्योंकि आपको संगत जी मालूम ही है कि शादी के बाद ऐसे बेटी का मायके में इस तरह से रहना कितना मुश्किल होता है। फिर संगत जी मेरा डिवोर्स हो गया और फिर जैसे तैसे ज़िंदगी निकलने लगी। फिर बहुत से रिश्ते अब शादी के तो आए हैं, किसी चीज़ के लिए आए हैं, तो वो अब भी बहुत से रिश्ते आने लग गए हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि संगत जी मैं जो भी मेरे रिश्ता आता वो मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो मैंने बोला कि अपने बेटे को मैं लिए बिना तो नहीं जाऊंगी और ना ही मैं छोड़ सकती हूँ। फिर संगत जी मैंने बहुत जगह मतलब ऐसे जॉब पता करके मतलब संगत जी मुझे बहुत ऐसे मुश्किल से मेरी हॉस्पिटल मतलब में एज अ थेरेपिस्ट की जॉब लगी एंड सैलरी तो कम थी, लेकिन संगत जी बेटे के लिए करना ही पड़ता था। फिर संगत जी धीरे धीरे मेरे काम को देखकर उन्होंने मेरी सैलरी संगत जी बढ़ा दी। फिर संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरा रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घर में हो गया। उन्होंने मेरे बेटे को भी एक्सेप्ट किया और अंकल जी इतने अच्छे हैं कि मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतनी केयर करते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। अब हम ऐसे कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे तो संगत जी मैं ऐसे सीव नहीं कर पा रही थी। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने फिर मतलब ऐसे कहा कि स्कैन करवाओ। संगत जी स्कैन करवाया तो उसमें यूट्रस में पॉलिप आ गया था और तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। संगत जी फिर मैंने अपने घर आकर यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो उनमें उन्होंने कहा कि इसका इलाज सर्जरी ही है, इसका कोई मेडिसिन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, इसके सिर्फ इलाज एक सर्जरी होती है। लेकिन संगत जी गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें डॉक्टर ने कहा कि हम ये 1 महीना देख लेते हैं, वरना फिर हमें इसे क्लीन करवाना पड़ेगा। एक बार फिर से हम स्कैन करवा कर देख लेते हैं। तो फिर संगत जी मैं गुरुजी के आशीर्वाद से नेक्स्ट मंथ स्कैन करवाने गई। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट दी तो मैं रिपोर्ट को लेकर गुरुजी के मंदिर डिफेंस कॉलोनी में चली गई। वहाँ पर मतलब रिपोर्ट रख कर साथ में मैंने माथा टेका और मैंने कहा कि गुरुजी अब आप ही देखो आपने क्या करना है, रिपोर्ट लेकर आपके पास आ गई हूँ। संगत जी फिर मैं घर आ गई और उसके बाद घर आकर गुरुजी के स्वरूप के आगे में बैठकर मैंने रिपोर्ट देखी तो संगत जी उसमें मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि नो पॉलिप। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसी वक्त मैंने बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने अपनी बच्ची को सर्जरी से बचा लिया है। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो वो देखकर बोले कि नो पॉलिप। फिर उन्होंने मेडिसिन दी और हम घर आ गए। संगत जी यही मेरा सत्संग है, गुरुजी का जो मैं सत्संग शेयर कर रही थी वो यही है।
और मैं अपना सत्संग यहीं पर मतलब यहाँ पे समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द ही गुरुजी मेरा अपना मतलब अलग सत्संग अपनी सारी संगत के साथ फिर से शेयर करवाएंगी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर इसको लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, और गुरु जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ आंटी जी का। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी बहुत बड़ी विश पूरी की है। मेरी फ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, और बट वो मेरे बहुत क्लोज है। उसके बिना मैं रह नहीं सकती। मैंने बहुत कुछ किया उसे मनाने के लिए, क्योंकि उल्टे सीधे काम भी किए और मैं बता भी नहीं सकती, पर हमारा पैचअप नहीं हुआ। और जब भी मतलब बात होती, हमारी लड़ाई हो जाती, मैं गुरुजी के बारे में जानती थी पहले से। बड़े मंदिर भी गई थी और बड़े मंदिर के बारे में भी जानती थी पहले से ही। और संगत जी, बड़े मंदिर गई हूँ किसी के साथ। थोड़े दिन गुरुजी को माना, पर फिर छोड़ दिया था। शायद गुरुजी की कृपा नहीं थी, मतलब जो विश्वास नहीं हुआ मुझे उनके ऊपर, या ये मेरे कर्मा ठीक नहीं थे उस टाइम पर शायद, इसलिए मैं गुरुजी से मुझे दूर, मतलब मैं दूर ही रही, मुझे दूर ही रखा गुरुजी ने। पर अब मेरी फ्रेंड से लड़ाई होने के बाद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने गुरुजी से प्रे किया। उनका स्वरूप मेरे पास है छोटा सा, और रोज बहुत रोई गुरुजी के सामने, बहुत प्रे करी। आज गुरुजी ने मेरी विश पूरी कर दी है और सब कुछ ठीक हो गया है मेरी फ्रेंड के साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहूँगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं लुधियाना से हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। अगर कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। मैंने गुरु जी को अभी अभी मानना शुरू किया है। वैसे तो पहले अपनी देवरानी और मतलब देवरानी के साथ बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने आई हूँ। गुरु जी ने इतनी कृपा की मेरे ऊपर संगत जी की, मैं बता नहीं सकती। खुद ही मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। फिर उनका लॉकेट स्वरूप भी वहीं से मुझे मिला। एक अपने मोहल्ले में ही उनका मतलब सत्संग भी मैंने अटेंड किया। वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद भी मैंने चखा, और वहाँ से भी मुझे गुरुजी का एक से लाइट स्वरूप मिला। फिर मेरी देवरानी ने उनका जो फोटो, मतलब जो स्वरूप था, वो ब्रेसलेट मांगा, वो मुझे भी मिला। और पर इन सब बातों को साल हो गया। बस हुआ, मतलब सब हुआ, माफ़ करना संगत जी। शायद मेरे कर्म अभी अच्छे नहीं थे कि गुरुजी की मतलब कृपा हो मुझ पर उस टाइम पे कृपा नहीं हुई। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, बचपन से ही उनको माना है। इन नवरात्रों में मैं बहुत परेशान थी। मैं और मेरी मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड ने इसमें अनबन हो गई थी। उसने बात करना छोड़ दिया मुझसे। हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसको अपनी फ्रेंड, अपनी बेटी सब माना है मैंने। मैं उसके बिना नहीं रह पाती। फिर एक दिन रोते रोते मैंने अपने घर में मंदिर में रखे हुए गुरुजी के स्वरूप के सामने विनती करी। फिर FB पे, इंस्टा पे मुझे गुरुजी का मैसेज मिलने लगे कि नवरात्रों में माता रानी के रूप में मैं आऊँगा और मेरे मतलब गलत कर्म कटवा कर मैं तेरे गलत कर्म कटवाऊँगा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे धन्य और कटवा कर गुरुजी मुझे धन्य करेंगे। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा मतलब जो मेरा फ्रेंड से सब कुछ ठीक हो गया।
अब मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि हे गुरुजी, अब मेरा हर काम मतलब मैं आप ही पर छोड़ती हूँ, मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, मुझे सभी आप ही के ऊपर छोड़ना है। मेरे बुरे कर्म कटवा दीजिए गुरुजी। और मैंने वादा किया था अपने आप से कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी। सब लिखकर संगत जी, मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग सुनाते हैं और कैसे लिखकर ये सत्संग मैं भेज रही हूँ। प्लीज़ आंटी जी, आप ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना और ज़रूर पढ़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे भेजा है मैं उसी तरह से बताऊंगी। आंटी जी कहते हैं, आंटी जी ने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन आंटी जी कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ से हूँ बेसिकली। और मैं संगत जी ये चीज़ अपनी शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में। प्लीज़ मुझे आप अपना समझकर मेरी गलती माफ़ कीजिएगा। अगर मुझे इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं बहुत ऐसे सोच सोच के सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत डर भी लग रहा है अंदर से कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कैसे सत्संग के बारे में बात करते हैं या कैसे सत्संग सुनाते हैं। तो अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी और गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं चंडीगढ़ में काफ़ी टाइम से रहती हूँ, यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रही हूँ। मैं वैसे तो अपने पेरेंट्स से अलग रहती हूँ, क्योंकि संगत जी पेरेंट्स से अलग रहना भी मेरे लिए ऐसे था कि बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का आपस में ही नहीं बनता था। तो वो भी अलग ही सेपरेट ही रहते थे। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मैं किसके पास जाऊँ, क्योंकि ना तो मैं अपने मम्मा के बिना रह सकती थी, ना मैं अपने पापा के बिना रह सकती थी। लेकिन मे भी हो सकता है इनके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन हम बच्चों के लिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। मैं और मेरा भाई संगत जी, हम दोनों मतलब अपनी लाइफ में ऐसे हो गए थे कि कुछ समझ में ही नहीं आता था। कोई भी हमसे बात करने आता तो हम चिढ़कर बोलते, किसी से बात करने का मन नहीं करता। मतलब ऑल्दो ना ही पापा की फैमिली में आगे किसी से बात करने का मन करता, और ना ही मतलब मम्मी के फैमिली में किसी से बात करने का मन करता। क्योंकि संगत जी ऐसा था कि ऐसा लगता था कि नहीं, अभी इनके ही रिश्ते आपस में नहीं है तो हमारे रिश्ते किनके साथ हैं। और क्या होता है ना संगत जी, रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं करते। वो सिर्फ तमाशा देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हम इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गए थे। मतलब हम तो इतने ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गए थे कि जो हमें लोग पूछते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा का डिवोर्स का रीज़न क्या है, अच्छा उनका डिवोर्स का रीज़न क्यों हुआ, है ना। तो उस चीज़ से हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मुझे कोई अपना वे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी, भगवान जी की दया से तब तक मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी। और अभी मेरा भाई छोटा है, वो स्कूल में ही है। और मुझे ये था कि एक टाइम पे मैंने ये तो सोच लिया था कि मैं अब इंडिपेंडेंट रहूँगी मेरे मम्मी पापा के सेपरेट होने के बाद। मुझे ये नहीं था कि अब मुझे इनके साथ रहना है या मुझे पापा से पैसे चाहिए या मम्मा से पैसे चाहिए। मैंने जस्ट ये सोचा था कि मैंने खुद के पैरों पे स्टैंड होना है एंड मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो सडनली संगत जी मेरे पास मैं उस टाइम पे ये भी चीज़ नहीं बोल सकती कि मेरे पास बहुत पैसे थे और ये सब। तो मेरे घर के पास ही एक ब्यूटी पार्लर था, तो मैंने वहाँ से सेल्फ कोर्स करना स्टार्ट किया। और सेल्फ कोर्स करके संगत जी मैंने थोड़ा बहुत जैसे सेल्फ कोर्स किया, फेशियल एंड ऑल जो भी मैंने चीज़ें सीखी, है ना। तो उसके बाद ना संगत जी मैंने वो चीज़ें करके, मतलब मैं जितना टाइम उनसे वो काम सीख रही थी, ना तो मैं उनसे कोई पे ले रही थी, ना मैं कुछ पैसे ले रही थी और ना ही मैं दे रही थी। जस्ट मैं अपना वहाँ पे उनको टाइम दे रही थी और उनका काम ही करती थी। लाइक ऐसा था
कि मुझे उस चीज़ की सैलरी नहीं मिलती थी, बट हाँ सैलरी की जगह पे मैं काम सीख रही थी। तो जब मैंने सीख लिया तो मैंने उनसे बात की कि क्या मैं अभी आप ही के पास काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि सी मैं आपसे काम नहीं करवा सकती, क्योंकि आपको भी पता है मेरा जो बजट है, आप मेरे साथ ही रहे हैं। क्योंकि संगत जी उनका जो काम था वो उन्होंने इतना ही काम अपना, ऐसे कहते हैं ना जितना अपनी चद्दर होती है उतना ही पैर पसारने चाहिए, उन्होंने उतना ही किया था। कि उनको पता था मैं इतना ही कर पाऊँगी, मैं ज़्यादा इसे नहीं खिलेरा पास डाल सकती। तो संगत जी हुआ क्या कि मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इतना का ही करती हूँ कि जितना का मैं कर सकूँ, मेरे पास उतनी ही क्लाइंटेज है। तो उसके बाद संगत जी मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, मुझे आप कुछ वे बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो, तुम कहीं से कुछ अच्छे ब्रांड से तुम कहीं पे भी जा कर के तुम बेसिक कोर्स या कोर्स कर लो थोड़ा बहुत इसका, ताकि तुम्हारे हाथ में सर्टिफिकेट आ जाए और तुम लोग मतलब तुम अच्छे से अपना आगे जॉब अपना फर्दर कंटिन्यू कर सको, तुम्हें कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन जॉब के लिए तुम्हें एक अच्छे मतलब तुम्हारे पास एक रेपुटेड ब्रांड का तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड देन संगत जी मैंने डिसाइड किया चंडीगढ़ आने का, और चंडीगढ़ आने के बाद मैंने यहाँ पे बेसिक कोर्स का मैंने पता किया था। तो मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, तो मैंने वहाँ से बेसिक कोर्स किया। और बेसिक कोर्स करने के बाद उसमें जस्ट स्किन का थोड़ा बहुत था और हेयर का थोड़ा बहुत था, मेकअप तो उसमें था ही नहीं। और बट मुझ में ऐसा था अंदर से कि मुझे मेकअप का भी सीखना है, मेकअप का भी करना है, और संगत जी इतना नहीं हो पाया। और उसके बाद जब मेरा वो कोर्स पूरा हो गया, मेरा 3 मंथ्स का कोर्स था और मैंने वो पूरा कर लिया। इसी बीच जब वो कोर्स था जो मैं कोर्स करती थी, तो मैं उसी बीच में फ्रीलांस भी करती थी कि चलो जब भी मेरे पास कोई फेशियल एंड ऑल आ जाता था तो मैं वो कर लेती थी। तो इससे भी मेरी थोड़ी बहुत साइड बाय साइड इनकम स्टार्ट हो गई, और मैं मतलब काम करना मैंने कंटिन्यू रखा अपना। एंड देन संगत जी जब 3 महीने पूरे हो गए तो मतलब वहाँ पे कमिटमेंट्स होती हैं कि आपकी जॉब हम लगवाएंगे, आपको हम जॉब लगवा कर देंगे। देन मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कोई ऐसे मुझे रिकमेंड नहीं किया कि हाँ यहाँ पर जॉब है या नहीं है। उसके बाद ना संगत जी जब मैं जॉब के लिए पता करने के लिए जाती थी या फिर मैं पता करती थी जॉब के लिए, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि वो बोलते थे कि नहीं हमें तो या तो मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, या फिर जहाँ बात होती थी कि जो मुझे सिलेक्ट करते थे तो वहाँ पे सैलरी बहुत कम होती थी, सैलरी ना के बराबर होती थी कि 5,000 7,000। लेकिन संगत जी मैं 5 या 7,000 में क्या करती, क्योंकि मेरे तो खुद के भी बहुत खर्चे थे और ऑलमोस्ट जो मेरी सेविंग्स थी वो मैंने लगा चुकी थी मैं अपनी इस कोर्स में। और उसके बाद ना मैंने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है अभी जितना ही सही उतना ही काम कर लेते हैं। और मैंने वहाँ पे ऐसे एक जगह पे मैंने जॉब ज्वाइन की, बहुत अच्छे थे ऑनर, बहुत ही अच्छे थे, मैं सच में बता रही हूँ, जितना मैं उनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, बहुत अच्छे थे वो। और उसके बाद संगत जी मैंने वहाँ पे जब अपनी जॉब स्टार्ट की तो एक दीदी थे वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थे, तो उनके पास मोस्टली मेकअप जो थे जो मेकअप करवाने के लिए आते थे, तो वो ना मतलब रिपीटेड आते थे, लाइक उनको बहुत पसंद आता था उनका मेकअप। तो मैं उनको ऑब्जर्व करती थी, वहाँ पे खड़ी होकर उनको देखती थी कि वो कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो मैं उनको ऑब्जर्व करती थी। एंड संगत जी लेकिन मैं ये चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि उनका काम इतना नहीं था इस लेवल पे कि वो अपने काम को बहुत हाई बना सके, बहुत हाई कर सके, तो वो ऑलमोस्ट वो लॉस में ही जा रहे थे। एंड देन एक टाइम पे आकर मुझे मेरी ओनर ने बोला कि हम लोग इस सैलून को छोड़ रहे हैं, हम सैलून बंद कर रहे हैं और अब हम इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इतना बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है इससे। तो संगत जी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने जस्ट कहा कि ठीक है आप, उन्होंने हमें एक महीने पहले का नोटिस दिया था। उसके बाद संगत जी काफ़ी टाइम बीत गया कि मैं मतलब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मैं पता करती थी जॉब नहीं मिलती थी, इंटरव्यूज़ देती थी जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि बहुत सी कंडीशंस होती थी उनकी। और उसके बाद संगत जी मैं बहुत ऐसे कोशिश करते एकदम से हार गई थी मैं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए ना संगत जी मैंने ना कुछ मोटिवेशनल ऐसे
स्टोरीज़ वगैरह और मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखना शुरू कर दिया था, ताकि मुझे ये था कि मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज़ रहती थी कि मेरे साथ साथ मेरा भाई भी है जिसको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, वो मुझसे बहुत कुछ चाहता है, बहुत उम्मीदें रखता है मुझसे। तो मुझे यही होता था कि मुझे अपने आप के लिए नहीं, उसके लिए मुझे ठीक रहना है। तो मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ बहुत सुनती थी। तो सडनली एक दिन क्या होता है संगत जी कि ये 2023 की ही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सडनली क्या होता है, मुझे ना गुरुजी का सत्संग फ्लैश होता है, उस पर मैसेज लिखा होता था। तो सत्संग फ्लैश होता है कि मुझे पता है तू बहुत परेशान है, तू परेशान मत हो, तेरे कर्म काट रहा हूँ। तो मुझे ये वाली चीज़ बहुत ट्रिगर करी कि मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये मेरे कर्म भी तो है जो मैं भोग रही हूँ, जो मेरे सामने आ रहे हैं कि मेरा कुछ काम नहीं बनता है, मम्मी पापा सेपरेटेड हैं, किसी का प्यार नहीं मिलता, अपने आप को खुद संभालना पड़ता है, कभी कोई है ही नहीं है पास में जो ये भी पूछ ले कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है। एंड देन संगत जी, मैंने बहुत ट्राई किया बट कुछ भी ऐसा नहीं होता। जहाँ जॉब मिल रही थी तो वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। सो एक तरफ ऐसा हुआ था जहाँ पे उनकी डिमांड्स बहुत हाई थी, क्योंकि मेरी हमेशा ये डिमांड होती थी कि मैं किसी लड़के का काम नहीं करूँगी, लेकिन उनका ये होता था कि नहीं, तुम्हें बॉयज़ का काम करना पड़ेगा जहाँ पे लगता था कि तुम इजीली तुम्हें मतलब रख सकते हैं। तो उसके बाद संगत जी सत्संग फ्लैश हुआ। जब ये वाला फ्लैश हुआ कि तेरे कर्म काट रहा हूँ, तो मैंने वो सत्संग सुना और सत्संग में बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। मतलब एक नहीं, मेरे लिए ढेरों सवालों के जवाब थे उस सत्संग में। एंड देन संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझको उसके बाद बैक टू बैक सत्संग ऐसे शो होने लग गए यूट्यूब पर। और मेरा वो रूटीन बन गया एकदम से कि मैं मतलब रोज़ाना सत्संग सुनती थी, टहलती थी सत्संग सुन लेती थी, कहीं जाती थी सत्संग सुन लेती थी। तो मेरा ये रूटीन बन चुका था। एंड देन संगत जी उसके बाद जो मेरे लैंडलॉर्ड थे ना, वो मुझे हमेशा यही बोलते थे कि बेटा तुम ठीक हो। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, आई डोंट नो व्हाई, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे ना कभी कभी संगत जी ऐसा लगता था कि इनके साथ मेरा कोई रिश्ता ज़रूर है, क्योंकि मुझे और कोई नहीं पूछता था, कोई पूछने वाला था ही नहीं मेरे पास। सिर्फ जो थे तो वो मेरे लैंडलॉर्ड थे, जो किसी और को बुलाएं या ना बुलाएं लेकिन मुझे ज़रूर बुलाते थे। उसके बाद मैं एक टाइम पे बहुत ऐसे परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ दिन से मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था और मैंने उस टाइम पे, मुझे याद है संगत जी, उस टाइम से थोड़े दिन पहले मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी। मैंने कहा गुरुजी, इतने लोगों की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपने सॉर्ट आउट की हैं, इतने लोगों को आपने ब्लेस किया है, मेरा तो एक छोटी सी चीज़ है कि प्लीज़ मुझे आप 10 से 11 या 12 हज़ार की एक जॉब लगवा दो, ताकि मैं अपने भाई को एक अच्छी स्टडीज़ करवा सकूं, उसके खर्चे उठा सकूं, ताकि मेरे भाई को मेरे भाई को ना तो दादी बड़ों का साथ लेना पड़े, ना ही नानी बड़ों का साथ लेना पड़े, वो अपनी स्टडीज़ पूरी से कर सके, बस इतना करवा दो। लेकिन संगत जी हम क्या चाहते हैं, हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम चाहते इंस्टेंट हो, अभी मांगा तो अभी पूरा होना चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ, हफ्ता और निकल गया और मैं ऐसे खड़ी थी तो अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम बहुत परेशान लग रही हो। आंटी आ गई उनके पीछे पीछे। तो मैंने बोला नहीं, परेशान तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये कह सकते हो कि मैं थोड़ा बहुत डीप थॉट्स में चली गई हूँ कि मैं क्या करूँगी। और मैंने अंकल को बोला कि अंकल, हो सकता है कि शायद मैं आपका पीजी छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं बन रहा है और तो मेरे को शायद जाना पड़ेगा। तो अंकल ने मुझे बोला कि बेटा अभी रात हो गई है, तुम जाकर सो और तुम ना सुबह मुझसे मिलना। मतलब रात का तो नहीं था, तो 6, साढ़े 6, 7 बजे का टाइम था। तो अंकल ने मुझे बोला कि तुम सुबह मुझसे आकर मिलना। देन संगत जी मैं अंकल के पास गई, अंकल ने मुझसे सारी प्रॉब्लम पूछी, देन मैंने उनको सब कुछ बताया। इनफैक्ट उनको वैसे मेरे मम्मी पापा का तो पता था कि वो सेपरेटेड हैं एंड मैंने उनको ये चीज़ पहले से बताई हुई थी, क्योंकि जब हम पीजी वगैरह में आते तो पुलिस वेरिफिकेशन जाती है, तो मैंने उनको अपनी कंडीशंस बताई थी, तो उन्होंने अंडरस्टैंड भी किया था उस टाइम पर। देन संगत जी जब उनसे मैंने बात शेयर की तो ही सेड कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे। लाइक उन्होंने बोला कि मेरे पास एक फ्लैट है, एक सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, सोसाइटी है, उसमें फ्लैट है, तो अगर तुम चाहते हो तुम उस फ्लैट को कंज्यूम करो, उस फ्लैट को तुम थोड़ा बहुत हम तुम्हें रेनोवेट करवा देते,
तुम उस फ्लैट से अपना बिजनेस स्टार्ट करो सो दैट तुम्हारी इनकम स्टार्ट हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है अंकल जी, अगर आप रेनोवेट करवा दीजिए और हम देख लेंगे। तो मुझे तो ऐसे ही था संगत जी कि क्या ही है ना, ऐसा कुछ मतलब नहीं होगा। मैं सीरियस नहीं हुई थी इस चीज़ के लिए। देन लेकिन अंकल सीरियस थी कि अंकल ने करवाना था। तो अंकल ने मुझसे एक दो बार और पूछा और मुझे लेकर जाने लग गए वहाँ पर कि कैसे करना है, कहाँ से क्या करना है, तुम उनको बता दो ये सब वो। तो उन्होंने मुझसे पूछना और मैंने उनको बताना शुरू कर दिया। और ऐसे करते 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 संगत जी मैंने अपना पूरा ऐसे एक सैलून तरह मैंने पूरा रेडी कर लिया। और वो लग ही नहीं रहा था कि वो घर है, वो ऐसे ही लग रहा था कि वो सैलून है संगत जी। पर मेरा ये रूटीन रहता था, चाहे मैं जितनी मर्जी बिजी हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, सुबह सुबह मैंने एक बार गुरु जी के मंत्र जाप चलाने हैं और 2 बार मैंने 1 या 2 बार मैंने सत्संग सुनने हैं। तो अब मेरे मन में ऐसा आने लगा था कि जिस दिन गुरुजी ने मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी प्लीज़ आप मेरे को जॉब करवा दो, जॉब लगवा दो। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए क्या सोच के रखा था? गुरुजी ने मेरे लिए सोच के रखा था कि बेटा तूने बहुत कुछ बड़ा करना है, तू बहुत छोटा सोच रही है, तू बहुत माइनर सा सोच रही है, तूने बहुत बड़ा करना है अभी, और तू जॉब नहीं तो नौकरी कर। देन संगत जी मैं मतलब मेरा वो हुआ, डिज़ाइन हुआ, सब कुछ हुआ, सब सामान वगैरह हमने ला करके वहाँ रखा। एंड देन आज मैं इसीलिए अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि वो चीज़ मेरी पूरी हो चुकी है, जो चीज़ मेरे को गुरुजी ने दी है। और उसके बाद अब वो थोड़ा सा ऐसे अभी तो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, बट यस अभी थोड़े टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी मेरे साथ तो हमेशा ऐसे हुआ है कि मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, क्योंकि हाँ हो सकता है संगत जी कि मैंने इतना नहीं माना अभी। बस उस टाइम पे मैंने बोला था कि अगर आप हैं तो मेरी जॉब लगवा दीजिए। एंड देन संगत जी गुरुजी ने जॉब नहीं, मेरी नौकरी ही लगवा दी, देखें। और मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब मेरी लाइफ एक तरह से सेट हो गई है, मेरे पास इनकम सोर्स आ गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये आपके बिना कोई नहीं कर सकता था, सच में ये आपके बिना कोई नहीं कर सकता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और अगर इससे बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और अभी तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अब तो मैं गुरुजी ही मेरे लिए मम्मी है, गुरुजी ही मेरे लिए पापा है। मुझे जो भी बात करनी होती है मैं गुरुजी से करती हूँ, क्योंकि सत्संग तो ऐसे बहुत है छोटे छोटे, लेकिन आज जस्ट ऐसे ही मेरे सामने ऐसे आया था कुछ कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, गुरुजी का मैसेज आया था। देन मैं आई रियलाइज़ कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और गुरुजी की सारी संगत को भी पता चलना चाहिए कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। एंड देन संगत जी मैंने मतलब बहुत ट्राई किया और सत्संग शेयर करूं, लेकिन आज फाइनली मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बाकी के सत्संग जो छोटे छोटे ऑलरेडी मेरे साथ होते रहते हैं, मैं सब कुछ नोटबुक पर लिखती हूँ और मैं अपना सत्संग ये वाला वो वाला भी बहुत जल्दी ही सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी।